तो दोस्तों, यदि आप भी हैं कंफ्यूज कि क्या करें क्या ना करें, बीकॉम सही है कि गलत, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ बताएंगे। बीकॉम क्या है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ जान जाओगे बीकॉम में के बारे में। तो आप जान लीजिए बीकॉम क्या होता है, उसको हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, यानी जब भी आप बीकॉम करें तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए जिससे आप आगे बीकॉम कर सकें। टाइम पीरियड कितने का होता है, यानी कितने साल का होता है आपका बीकॉम। एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, फीस वगैरह कितनी होती है, इसमें क्या आपको पढ़ना रहता है, जॉब की कंडीशन कैसी है, टॉप कॉलेज बीकॉम के देखेंगे और बीकॉम के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि बीकॉम होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो कोई कंपनी होती है, बीकॉम क्या है, तो देखिए दोस्तों, बीकॉम में जो पढ़ाया जाता है आपको, कि देखिए इसमें जो आपको पढ़ाया जाता है बैंकिंग और बिजनेस के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि किसी कंपनी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही, कितना लॉस कर रही, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना जाता है और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब बीकॉम में पढ़ाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं बिजनेस और बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है और किसी कंपनी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो बीकॉम यही होता है बेसिकली। अब रही बात, तो चलिए अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है बीकॉम करने के लिए। तो अब देखिए क्वालिफिकेशन जो होता है 10+2 आप पास आउट हो, और इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि ये जो बीकॉम आपका होता है कितने साल का होता है, तो 3 साल का कोर्स होता है और टोटल सेमेस्टर टोटल 3 साल का होता है। और इसमें अब एक चीज जानिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके अनुसार शायद इसमें 6 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। पहले क्या होता था कि एक साल में केवल एक ही बार एग्जाम देना पड़ता था। टोटल 3 साल का होता था आपका कोर्स, 3 बार आपको पेपर देने पड़ते थे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग पर प्रत्येक साल में आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे और टोटल 3 साल का आपका कोर्स होता है, तो आपको 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल 6 सेमेस्टर एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आप समझ गए क्वालिफिकेशन 10+2 पास आउट हो, टाइम पीरियड होता है 3 साल का कोर्स होता है। पहले 3 ही बार पेपर देना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है आपको 6 सेमेस्टर एग्जाम देने होंगे। आप देखिए एडमिशन, तो एडमिशन का देखिए जो प्रोसेस होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन किस तरीके से होता है। तो देखिए जो एडमिशन होता है 2 प्रकार से होता है, एक होता है मेरिट बेस पे, एक होता है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जैसे आपको मान लीजिए बीएचयू से करना है बीकॉम, तो बीएचयू के लिए अलग, और मान लीजिए यदि आपको एएमयूज करना है, जेएनयूज करना है, तो उसके लिए आपको अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। यानी कि बीकॉम में ही एडमिशन करने के लिए यदि आपको अलग अलग 5-6 कॉलेज में सोच रहे हैं तो आपको 5-6 कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा और आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। जैसा आपका नंबर रहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नहीं पहले क्या होता था कि यदि आपको मान लीजिए बीएचयू से करना है तो बीएचयू के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करो, और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करना है उसके लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब CUET का फॉर्म अप्लाई आप कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, और यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पोजीशन जैसी रहेगी आपको वैसे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और मान लीजिए यदि आपको नहीं मिला तो आपके नज़दीक से ही अगर आप करना चाहते हैं आप मतलब अपने नज़दीक में ही जाके किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कई कॉलेज मेरिट बेस पे करते हैं और कई कॉलेज में तो वैसे ही कर लिया जाता है। मेरिट बेस शायद 45% आपको चाहिए, 45% चाहिए एडमिशन करने के लिए। इतना हर किसी का होता है, इतना आसानी से होता है। तो अब देखिए जो फीस की बात है, तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का जो होता है 7 से 22,000 रुपये आपके प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है। जैसे देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, मैक्सिमम कहीं और भी ज़्यादा हो सकता है और मिनिमम तो इससे कम नहीं होता है। लेकिन मैं जो एवरेज बता रहा हूँ वो इतना ही फीस होता है, और ज़्यादातर कॉलेज में मैं बता रहा हूँ इसी के बीच में रहेगा। और मैक्सिमम कॉलेज 7 से लेकर 12 के बीच में ही रहते हैं। लेकिन कहीं कॉलेज में होता है, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, बढ़िया कॉलेज रहेगा जहाँ फैसिलिटी आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, तो उनकी फीस थोड़ा सा महंगी होती है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए एवरेज कॉलेज की फीस इन्हीं के बीच में रहती है, ठीक है। और अब देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो यहाँ मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास
वो 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में रहेगी। इतना मैक्सिमम बता रहे हैं, इतना, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। खास करके मतलब यदि आप बीकॉम करते हैं तो मैक्सिमम फीस 12,000 से 15,000 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता। अब चलिए, और जितना भी लगेगा, जैसे मान लीजिए 15,000 भी लगेगा या 22,000 भी लगेगा, तो उससे ज़्यादा ही आपका स्कॉलरशिप आएगा, इतना फिक्स रहिए। अब देखिए जॉब पोजीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई जॉब पोजीशन जानने से पहले तो हमें जान लें हमें पढ़ना क्या रहेगा। तो देख लीजिए, जो पढ़ना आपको रहता है, अकाउंटेंसी पढ़ना रहता है आपको, इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना रहेगा, मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, किसी कंपनी को कैसे मैनेज, रिसोर्सेज पढ़ना रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ला नियम के बारे में बताइए, इसके बाद मार्केटिंग आपको पढ़ना रहेगा, फाइनेंस पढ़ना रहेगा, इंग्लिश तो एकदम कंपलसरी है, इंग्लिश भी पढ़ना रहेगा और कास्ट अमाउंट भी पढ़ना रहेगा। अब चलिए देखते हैं अब जॉब पोजीशन के बारे में। तो मैं पहले बता दूं, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि आप देखिए ना आईटी सेक्टर किस तरीके से उभर रहा है, बैंकिंग आप बीकॉम वालों के लिए ही जान लीजिए होता है, तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आप देखिए इनके लिए देखिए जो बैंक का पीओ होता है वो भी, अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद जो सबसे लास्ट है सीए, जो हर बीकॉम कि स्टूडेंट का सपना होता है हम सीए की तैयारी करें, सीए बने, चार्टेड अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा है और इसके बाद ये सब आप बन ही सकते हैं। और बस केवल इतना ही नहीं कि आप ये सोचे 5-6 नहीं दिए बस इतना ही, इसके बाद भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है जो बीकॉम वालों के लिए रिजर्व होती हैं। तो देख लीजिए, एक होता है कंपनी में सीएफओ का पोस्ट, उसमें खास करके जो बीकॉम से रिलेटेड रहते हैं वही लोग बैठते हैं उस पर, जैसे जो सीए किया है, सीएस किया है, सीएफए या सीएमए किया है, वही लोग इस पोस्ट, मतलब वही लोग इस पोस्ट पे ज्यादा रहते हैं। अब देखिए टॉप कॉलेज के बारे में बता ही दिया, तो चलिए अब देख लेते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका है हिंदू कॉलेज, इसके बाद लोयोला कॉलेज चेन्नई में जो कि है, इसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसके बाद देखिए पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, पारुल यूनिवर्सिटी जो बड़ोदरा है गुजरात में, इसके बाद है सेंट जेवियर्स कॉलेज जो कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ और भी बहुत से कॉलेज हैं, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना बहुत कॉलेज दिखाता है, लेकिन मैं उन कॉलेज को लिया हूँ जो हर में कॉमन है। तो ये सभी यूनिवर्सिटी है। बाकी अगर इन यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो आप जाके देख सकते हैं, बाकी ये सब टॉप कॉलेज है। अब देखिए यदि आप बीकॉम के बाद सोच रहे हो क्या करें, तो मैं आपको बता दूं, बट उसे बता ठीक है। तो एक टॉप की बीकॉम के बाद आप क्या करें, तो बीकॉम के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं। आप अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप एमबीए भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें होती है जो आप कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिएगा, पर अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।